जाहिर सी बात है जो मौलवी किताब नहीं पढ़ेगा वो यही तकरीर करेगा, हलवा हलवा किताब में नहीं कढ़ाई में है, और झंडा जो है कि किताब में नहीं पास में है। ऐसे कम बख्त लोग जो पासवान अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम बल्लगना रसूलुहुन नबीयुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारे जहान के मरकज़े अक़ीदत मुस्तफ़ा जाने रहमत शम्अ बज़्म हिदायत सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा के बाबा जान हज़रत इमाम हुसैन के नाना जान मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह बिकस पनाह में जी लगाकर हदिया दुरूद सलाम पेश करें और बवाज़े बुलंद पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद मादनी जुद वल करम मम्मईल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह दाइमन अबदन अबदा। सबसे पहले मुबारकबाद है वो लोग, काबिल मुबारकबाद है वो लोग, यहाँ के बच्चे बूढ़े नौजवान जिन्होंने आका इमाम हुसैन की याद में इस बज़्म मोहब्बत को सजाने रचाने बसाने का काम किया है। आपने मुझसे पेशतर हिंदुस्तान के अजीम उलमाए किराम शुराए इस्लाम को सुनने का शर्फ हासिल किया। नकीबुल हिंद हज़रत मौलाना हज्जल सिवानी साहब, खतीबुल हिंद मुबारक हुसैन चतुर्वेदी साहब और जाकिर इस्माइली साहब। इंशाअल्लाह मेरे बाद हिंदुस्तान का वो अजीम लहजा जिसे सुनने के लिए आप लोग बेचैनो बेकरार हैं, हज़रत दिलबर शाही साहब, आप उन्हें भी सुनेंगे। वक्त बहुत कम है और मैंने अपनी तकरीर को उसमें और मुख्तसर करने का फैसला कर लिया है। करे खुलूस वफा हज़रत हाफिज़ कारी शमसीर साहब अल्लाह का हुक्म हुआ, फ़कीर आफज़ात की तहरीर तक हाजिर आया। हज़रत मौलाना अब्दुल्ला इमामी साहब हमारी जमात के दीगर मुक़द्दस उलमाए किराम तशरीफ़ रखते हैं। गर्मी शबाब पर है और आप लोगों की समाअत भी शबाब पर है। मैं तो ये नहीं कह सकता कि आप लोग चाय मत पीजिए, ज़रूर पीजिए, बस चाय पीजिए, ज़बान से तकरीर मत कीजिए। हुसैन जिंदा है दस्तूरे जिंदगी की तरह, हुसैन जिंदा है दस्तूरे जिंदगी की तरह, शहीद मरते नहीं आम आदमी की तरह। यजीद डूब गया शाम के अंधेरों में, हुसैन फैले हैं दुनिया में रोशनी की तरह, हुसैन फैले हैं दुनिया में रोशनी की तरह। दुनिया में हर चीज को समझने के लिए अक्ल की जरूरत नहीं है। कुछ चीजें ऐसी हैं जहां इश्क की जरूरत है। इंसान हर जगह अक्ल का इस्तेमाल नहीं कर सकता। सूरज को समझने के लिए अक्ल चाहिए, चांद को समझने के लिए अक्ल चाहिए, तारों की चमक को समझने के लिए अक्ल चाहिए, सितारों की रोशनी को समझने के लिए अक्ल चाहिए।
सूरज की गर्दिश को समझने के लिए अक्ल चाहिए, चांद और चांदनी की चमक को समझने के लिए अक्ल चाहिए, मगर हुसैन को समझने के लिए अक्ल नहीं इश्क चाहिए, अक्ल नहीं इश्क चाहिए। इसलिए कि जो अक्ल लेकर हुसैन को समझने चलेगा वो तो यही कहेगा बाजू कटे हैं इसलिए मुर्दा है, गर्दन कटी है इसलिए मुर्दा है, सीना छलनी है इसलिए मुर्दा है, मियाँ 72 जख्म लगे हैं जिस्म से रूह परवाज है इसलिए मुर्दा है, मगर रब ने पाबंदी लगा दी। वो अक्ल वाले अपनी अक्ल को अपनी जगह पे रखो, जिस खुदा ने अक्ल को पैदा किया वो खुदा कह रहा है खबरदार वाला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, जो मेरी राह में कत्ल किए जाए उन्हें मुर्दा मत कहो। बाजू कटे हैं मगर मुर्दा नहीं कर सकते, सीना छलनी है मगर मुर्दा नहीं कर सकते, जिस्म से रूह का ताल्लुक खत्म है मगर मुर्दा नहीं कर सकते। ऐ मालिक व मौला, ऐ पाक परवरदिगारा, फिर कहे तो क्या, रब कहता है बल अहियाउ, बल्कि वो जिंदा है, वलाकिन ला तशउरून, मगर तुम्हें उनकी जिंदगी का शुऊर नहीं है। बात समझ में आ गई। जो शुऊर में न समाए उसे हुसैन कहते हैं, जो अक्ल में न समाए उसे हुसैन कहते हैं, जो हमारी अक्ल की कुंडली में न समा सके उसे हुसैन कहते हैं, उसे हुसैन कहते हैं। तो जब हुसैन की जिंदगी को हम नहीं समझ सकते तो नबी की जिंदगी को क्या समझ सकते हैं, नबी की जिंदगी को क्या समझ सकते हैं। और जब हम नबी की जिंदगी को नहीं समझ सकते तो फिर हयात खुदाबंदी पे फिर हमें डिबेट करने का कोई हक ही नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु शरीया ने कहा जो अक्ल में समा जाए वो खुदा नहीं हो सकता, और जो खुदा है वो कभी अक्ल में नहीं समा सकता, वो अक्ल में नहीं समा सकता। इसलिए मियां हुसैन को समझने के लिए इश्क चाहिए, हुसैन को समझने के लिए वफा चाहिए, हुसैन को समझने के लिए प्यार चाहिए, हुसैन को समझने के लिए जुस्तजू चाहिए, हुसैन को समझने के लिए, हुसैन को समझने के लिए हजरत हुर की निगाहों की जरूरत है। इसलिए मैं कहता हूँ मियां करबला पढ़िए भी, करबला समझिए भी, करबला जानिए भी, करबला सुनिए भी, करबला जानना भी चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ इमाम अली मकाम मैदान करबला क्यों गए? आप कहेंगे मौलाना मामला तो सिर्फ इतना था, मामला तो सिर्फ इतना था कि यजीद शरीयत का बागी था। आज भी करोड़ों लोग शरीयत की बगावत कर रहे हैं, आज भी करोड़ों लोग शरीयत की बगावत कर रहे हैं, लेकिन इमाम हुसैन शरीयत के बाकी यजीद के खिलाफ मैदान करबला में खड़े हो गए। अब जरा ठहरिएगा, हजरत अमीर माविया को भी आप जानते हैं और यजीद को भी जानते हैं। आज समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको हजरत अमीर माविया का गुस्ताख बना देंगे, मगर जमाना जब आपसे पूछे तो दो लफ्जों में कह दीजिए, एक है हसन और एक है हुसैन। नबी ने दोनों को जन्नती नौजवानों का सरदार कहा है और दोनों हमारे इमाम हैं। एक इमाम ने हजरत अमीर माविया से सुलह की है और एक इमाम ने यजीद से जंग की है। तो इमाम हसन ने जिससे सुलह कर ली हम उससे जंग नहीं कर सकते, और हुसैन ने जिससे जंग कर ली हम उससे सुलह नहीं कर सकते, हम उससे सुलह नहीं कर सकते। अब ये बात खुलकर याद रखिएगा, पूरी दुनिया में जितने राफजी हैं मैं उन राफजियों से पूछना चाहता हूँ बता तेरा इल्म ज्यादा है या हजरत अली को इल्म ज्यादा है? तुझे मानना पड़ेगा अली के इल्म का मुकाबला तुम नहीं कर सकते। अना मदीनतुल इल्म व अलीउल बाबुहा, हुजूर ने फरमाया मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसके दरवाजे हैं। जब सारी दुनिया के मौजूदा दौर के लोग हजरत अली के इल्म तक नहीं पहुँच सकते तो सुल्तान रज़ा पूछना चाहता है हजरत अली ने जिसे एक्सेप्ट किया हम उसे रिजेक्ट नहीं कर सकते, और हुसैन ने करबला में जिसे रिजेक्ट किया हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। बताओ हजरत अबू बकर की खिलाफत को, हजरत अबू बकर की खिलाफत को हजरत अली ने एक्सेप्ट किया कि नहीं
नहीं किया? हजरत उमर की खिलाफत को हजरत अली ने एक्सेप्ट किया कि नहीं किया? हजरत उस्मान गनी की खिलाफत को हजरत अली ने एक्सेप्ट किया कि नहीं किया? तो जिसे हजरत अली ने एक्सेप्ट किया उसे हम सुन्नियों ने एक्सेप्ट किया। हम जिंदगी में उसे रिजेक्ट नहीं कर सकते। हम वो नहीं है ज़बान पर अली हो और दिल में बुग़्ज़े अबू बकर हो, ज़बान पे नारे अली हो, दिल में बुग़्ज़े उमर हो, ज़बान पे नारे हैदरी हो और दिल में बुग़्ज़े उस्मान गनी हो। नहीं, हम वो हुसैनी है। मियां हजरत उस्मान गनी की शहादत का वक्त है, शहादत का वक्त है, घर में तिलावत हो रही है। हजरत अली ने कहा, ऐ मेरे शहजादों, जाओ उस्मान गनी के दरवाजे पर जाकर के पहरा देना। अब बात समझ में आ गई, मेरा और आपका अली तो अपने शहजादे को उस्मान गनी के दरवाजे का पहरेदार बना रहा है, पहरेदार बना रहा है, पहरेदार बनाकर बता रहा है। हम सिर्फ हजरत उस्मान गनी के दरवाजे के ही पहरेदार नहीं, बल्कि हम हजरत अजमत उस्मान गनी के भी दरवाजे के पहरेदार है, पहरेदार है। हजरत हसनैन करीमैन दरवाजे पे खड़े हैं। बल भाइयों की इतनी हिम्मत नहीं थी, हिम्मत नहीं थी कि हसनैन खड़े हो और दरवाजे से कोई चला जाए, कोई चला जाए। शहजादे खड़े हो दरवाजे से कोई चला जाए। जालिमों ने पीछे के दरवाजे से छलांग लगाई और हजरत उस्मान गनी को शहीद कर डाला। मेरे बताने का मकसद यह है, हजरत अली ने जो किया वो हक है। तो मियां जिसे हजरत अली ने एक्सेप्ट किया, हमें उसे रिजेक्ट करने का कोई हक नहीं है। यही वजह है अबू बकर भी हमारे हैं, हजरत उमर भी, हाथ उठाकर बोलिए अबू बकर भी, हजरत उमर भी, उस्मान गनी भी, मौला अली भी, इमाम हसन भी, हजरत अमीर माविया भी, इमाम हुसैन भी। अब मियां बात समझ में आ गई। हुसैन जिसे अली जिसे एक्सेप्ट करे उसे हम रिजेक्ट नहीं कर सकते, और हुसैन जिसे रिजेक्ट करते हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। यही वजह है 61 हिजरी के बाद जमाने ने न यजीद के नाम को एक्सेप्ट किया, न यजीद की फिक्र को एक्सेप्ट किया, न यजीदी कुत्तों को एक्सेप्ट किया। मगर आज भी हमारे समाज में कुछ मौलवी स्टेजों पर बैठकर तकरीरें कर रहे हैं। यजीद की फौज में 7,500 हाफिज कुरान थे, इतने मुफ्ती थे, इतने आलिम थे। अरे बकलोल, तुझे जितना भी तो पता होना चाहिए कि जो यजीदी फिक्र का हामिल हो गया वो हमारा कभी आलिम नहीं हो सकता, वो हमारा कभी मुफ्ती नहीं हो सकता, वो हमारा कभी पेशवा नहीं हो सकता। और हद तो जिहादत की इस कम वक्त में ये कर दी कि दुरूद पढ़ने वाले भी यजीदी फौज में थे, सलाम पढ़ने वाले भी यजीदी फौज में थे। तो मैं भी स्टेज के उलमा से कहूंगा और चढ़ाइए पास को सर पर, है ना। सलाम आप पढ़ते हैं दुरूद तो सलाम भी पढ़िए और यजीदी फौज में भी रहिए। हम लोग चिल्लाते रहे कि जाहिलों को स्टेज पर मत बुलाइए, इसकी मुखालफत कीजिए, मगर इस कौम को कॉमेडियन करने वाला चाहिए, भले उसको इल्म नहीं हो, जहालत की अंधेरी कोठरी में जीता हो। और सबसे ज्यादा वैशाली के लोगों ने उस कम वक्त को बुलाया। ताज्जुब की बात है, सोचने का मकाम है। आपको जब बताया जाता है कि आलिमों की कदर कीजिए और जाहिलों की जहालत से अपने को बचाइए, वरना याद रखिए जहालत का घड़ा एक दिन फूटेगा और एक दिन पूरी कौम की बदनामी होकर के रहेगी। और उसने वही किया, लोग समझाते रहे। मियां ताज्जुब की बात है, अब हम अहले स्टेज की भी जिम्मेदारी है कि हम अपने स्टेज को पाकीज़ा बनाए, इसे रूहानी जगह पे बनाए। मैं ये नहीं कहता, बताइए ईमानदारी से, क्या अशरफ अली थानवी को आप अपना आलिम कहेंगे? बताइए रशीद अहमद गंगोही को आप अपना आलिम कहेंगे? ऐसा नहीं है कि देवबंदियों में आलिम नहीं है, अहले हदीस में आलिम नहीं है, मगर हम उसे अपना आलिम नहीं मानते। इसलिए तकरीरों में ये करना कि 7,500 हाफिज़े कुरान यजीदी फौज में थे, पहले तो ये बताइए ये किस किताब में आप पढ़ कर आए हैं? जाहिर सी बात है जो मौलवी किताब नहीं पढ़ेगा वो यही तकरीर करेगा। हलवा किताब में नहीं कढ़ाई में है, और झंडा जो है कि किताब में नहीं पास में है। ऐसे कम वक्त लोग जो पासवारी से पढ़कर आएंगे वो यही तकरीर करेंगे। उन्हें ये तो पता होना चाहिए कि हुजूर की विलादत की शक अल्लामा अब्दुल हक
हफीज देहलवी ने लिखा, जिब्रील अमीन 3 झंडे लेकर आए थे, एक काबे की छत पर लगा, एक मशरिक में लगा, एक मगरिब में लगा। किताब पढ़िएगा करना, आपको तो हिजों के साथ तस्वीर लेने से फुर्सत नहीं है, आपको औरतों के साथ सेल्फी लेने से फुर्सत नहीं है। और हमारी कौम का हाल भी यही है, आप तो जलसों में व्यूज के लिए आते हैं, व्यूज हमारा बहुत अच्छा जाना चाहिए, वीडियो की सेटिंग बड़ी अच्छी होनी चाहिए। बनाइए वीडियो और बनाइए पूरी कौम को यजीदी, जितना बना सकते हैं बना दीजिए। माज़अल्लाह अगर यही हश्र हमारा रहा और किसी ने टोक टाक नहीं किया, सब चुप रहे कि लोग नाराज हो जाएंगे, अगर यही बात थी तो इमाम हुसैन से ज्यादा चैलेंज किसके सामने था? यजीद ने तो यही सोचा था। याद रखिएगा, जब तक हजरत अमीर माविया तख्त पर बैठे रहे इमाम हुसैन बड़ी इत्मीनान के साथ मदीने में दीन की खिदमत करते रहे। मगर जो ही यजीद तख्त पे बैठा, इमाम हुसैन की जिम्मेदारी बढ़ गई, इमाम हुसैन की जिम्मेदारी बढ़ गई। कौम को यजीद से बचाने निकल पड़े। लोगों ने पूछा, हुसैन आप यजीद की बैयत क्यों नहीं कर लेते? याद रखिएगा, फेसबुक में 1 करोड़ चाहिए कमेंट करने वाले बैठे हैं, उसमें राफिजियों की तादाद ज्यादा है। वो ये कमेंट कर रहे हैं कि सही बोल रहा है मियां, वो सब तो आलिम ही मौलवी थे। क्योंकि मुझे याद है एक बार हमारे इलाके के पढ़े लिखे आलिम ने इसके खिलाफ लिख दिया, तो एक ने कमेंट में लिखा था कि करबला में तो कत्ल करने वाले तुम ही मौलवी थे। जाहिर सी बात है, जब इस मौलवी की तकरीर आ गई तो ये मौलवी उसी ग्रुप का है। जाहिर सी बात है, जहालत सब चढ़कर बोलती है। आप ऐसा शोशा कोसा स्टेज पर मत छोड़िए, खानकाहों की इज्जत का माल हो जाए, मुफ्तियाने किराम से लोग बदसन हो जाए, उलमाए किराम से लोग बदसन हो जाए। याद रखिएगा, आपने 2024 में अल जामियातुल अशरफिया का एक लेटर पैड देखा होगा, जिसमें लिखा गया था कि जो लोग मसलके आला हजरत में पाबंद नहीं होंगे उनकी सनद को अल जामियातुल अशरफिया से रद्द कर दिया जाएगा। आप इस तहरीर का मतलब क्या समझते हैं? आलिम बनना और सनद का होना और जब कुरान ने कह दिया कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुवद्दत फिल कुर्बा, तो जितने पढ़े लिखे यजीद की हिमायत में गए उसे हुसैन ने रिजेक्ट कर दिया। और जब हुसैन ने रिजेक्ट कर दिया तो हम हुसैनियों ने भी उसे रिजेक्ट कर दिया। इसलिए ये हो ही नहीं सकता कि दुरूद भी पढ़ता हो, सलाम भी पढ़ता हो और हुसैन की मुखालफत में तलवार लेकर खड़ा हो। जैसे हमारी जमात का एक टूटा फूटा कम पढ़ा लिखा मौलवी भी नहीं होगा, तकरीर कर रहा था, टूटी हुई तलवार लेकर सैयदा ज़ैनब पूरी रात खेले की रखवाली करती रही। अरे बेवकूफ, सैयदा को टूटी तलवार मिली थी तो जुल्फ़िकार हैदरी तुम्हारे बाप के पास थी। ताज्जुब की बात है, ऐसी रवायतें लेकर के लोग चले आए। अल जामियातुल अशरफिया ने ये बता दिया आलिम होना और मसलक आला हजरत का वफादार होना और है। अल जामियातुल अशरफिया ने बताया हम उसे ही आलिम मानेंगे जिसका नजरिया बरेली के अहमद रजा से मिलता हो, जिसकी फिक्र बरेली के अहमद रजा से मिल रही हो, जिसका नेचर बरेली के अहमद रजा से मिल रहा हो। तो हम भी आलिम उसे ही मानेंगे जिसकी फिक्र करबला में हुसैन की फिक्र से मिले, जिसकी सोच करबला को हुसैन की सोच से मिले। इसलिए हम इस बात को रद्द करते हैं कि नहीं ये बात गलत है, जो मौलवी बोला है उससे दलील मांगिए और उस मौलवी को कम से कम इतने दिन बाइकाट कीजिए। बाइकाट क्या, ऐसे मौलवियों को बुलाइए मत ताकि जहालत की अंधेर कोठरी बंद हो। आप ईमानदारी से बताइए, एक जाहिल शख्स यहाँ पे बैठकर और अपनी शोभाबाजी से करोड़ों लोगों को जमा कर ले, मगर न खुद अमल करेगा न करोड़ों अमल करेंगे। मगर वैशाली का एक गरीब आलिम, पढ़ा लिखा आलिम, तकरीर बड़ी अच्छी नहीं, तकरीर हमारी तरह लक्ष्यचार नहीं करता, मगर रोजाना मदरसे में बैठकर 10 बच्चों को पढ़ा रहा है, किसी को आलिम बना रहा है, किसी को हाफिज बना रहा है, किसी को कारी बना रहा है। तो ये 10 करोड़ लोगों की तकरीरें सुनाने वाला 10 साल बाद भी उस आलिम का मुकाबला नहीं कर सकता कि ये 10 करोड़ इस लाख को भूल करेंगे न करेंगे।
करेंगे ये गारंटी नहीं, मगर आलिम जिस 10 को पढ़ा रहा है ये 10 करोड़ की इमामत करते हुए नजर आएंगे, ये 10 करोड़ की नमाज पढ़ाते नजर आएंगे। इसलिए मैं आपको पूछना चाहता हूँ, बताइए 10 करोड़ की तकरीर सुनाने वाला भारी है या बैठकर मदरसे में 10 को आलिम बनाने वाला भारी है? बोलिए कौन भारी है? हाथ उठाकर पूरा मजमा बोलिए कौन भारी है? आलिम बनाने वाला। इसलिए मैं भी आपसे कहूंगा, मदारिस में पढ़ाने वाले आलिमों की कदर कीजिए, मस्जिद में पढ़ाने वाले आइमा की कदर कीजिए। मजमा बड़ा हो न हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हुसैनियों की तादाद करबला में 72 थी और यजीदियों की तादाद 22,000 थी। आप कहेंगे तादाद देखकर 22,000 में जाएंगे? नहीं, कहेंगे सच्चाई जिधर है उधर हुसैन है, हक़ानियत जिधर है उधर हुसैन है। अब जरा ठहरिएगा मियां, क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा नहीं है और तकरीर भी जल्दी खत्म करनी है। हम दोनों ने आपस में टाइम को बांट लिया है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, इमाम हुसैन सिर्फ एक नाम का नाम नहीं, एक तहरीक का नाम हुसैन है, सच्चाई की एक तहरीक का नाम हुसैन है। ऐ मियां, जलसे तो हमने बहुत मनाए हैं, मगर मैं कहूँगा हुसैनियों, जलसा तो हर गली में मन रहा है, जलसे तो हर लोग मना रहे हैं, नारे तो हर लोग लगा रहे हैं, मगर कामयाबी तो तब है जब हम अपने आका हुसैन को मना ले। हम अपने आका हुसैन को मना ले। तो कितने लोग हैं जो आका हुसैन को मनाना चाहते हैं? हाथ उठाकर बोले सब हुसैन को मनाना चाहते हैं और मनाना भी चाहिए। क्यों? इसलिए कि हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार है, हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार है, इमाम हसन जन्नती नौजवानों के सरदार है। अच्छा मियां, हुसैन को मनाना है तो करना क्या होगा? आप कहेंगे मौलाना वो करे जो आका हुसैन को पसंद है और उसे छोड़ दे जो आका हुसैन को ना पसंद है। अब याद रखिएगा, जो ना पसंद है उसे यजीद कहते हैं, हुसैन को जो पसंद नहीं उसे शराब कहते हैं। लोगों ने पूछा था आप यजीद की बैत क्यों नहीं करते? कहा नहीं पता, यजीद शराबी है, यजीद शरीयत का बागी है, यजीद हलाल यजीद हराम को हलाल करने पे तुला हुआ है। इसलिए हुसैन 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 याद रखना, हुसैन रसूलुल्लाह के हाथ में हाथ दे चुका है। इसलिए अब यजीद जैसे फांसी को फाजिल के हाथ में हाथ नहीं देगा। यजीद शरीयत का बागी है। अब बात समझ में आ गई? ए मेरे दोस्त, जो शरीयत की बगावत करे वो किरदार यजीद को कल भी जिंदा कर रहा था और वो किरदार यजीद को आज भी जिंदा कर रहा है। इमाम हुसैन जमाने को बता रहे हैं, जहां शरीयत की बगावत हो समझ जाना किरदार यजीद वहां पहुंच चुका है। खुद को बचाना, अपनी औलादों को बचाना, अपने बेटों को बचाना, अपनी बेटियों को बचाना। बताओ यहाँ पर जितने नौजवान बैठे हो, इमाम हुसैन ने इसलिए यजीद को रिजेक्ट कर दिया कि यजीद शराबी था, यजीद शराबी था। अब मुझे ईमानदारी से बताओ, आज कोई शराब पिए और आका हुसैन के नाम का नारा दे, आप नारा लगाए, आपको अच्छा लगेगा? आज कोई चर्च अफीम गांजा पिए और हुसैन के नाम का नारा लगाए, आपको अच्छा लगेगा? जब नहीं लगेगा तो अपने मोहल्ले में वोट लगा दीजिए, ये मोहल्ला हुसैनियों का है। हुसैन को शराब पसंद नहीं, इसलिए हम हुसैनियों को शराब पसंद नहीं, हुसैनियों को शराब पसंद नहीं। अब मियां एक लिस्ट बनाते हैं। मैंने ओलमा से कहा हुजूर एक काम किया जाए, एक लिस्ट बनाइए जिसमें पता चले कि हुसैन को क्या पसंद नहीं है। ओलमा बता पड़े, हुसैन को शराब पसंद नहीं, हुसैन को ज़ना पसंद नहीं, हुसैन को जुआ पसंद नहीं, हुसैन को बेहयाई बुराई पसंद नहीं, हुसैन को नाच गाना पसंद नहीं, हुसैन को मुतालबे जहेज पसंद नहीं, हुसैन को झूठ पसंद नहीं, हुसैन को दगा पसंद नहीं, हुसैन को सूद पसंद नहीं, हुसैन को नबी की गुस्ताखी पसंद नहीं, हुसैन को बेहयाई और बुराई पसंद नहीं। ऐ हुसैन पसंद क्या है? कहा नमाज हुसैन को पसंद है, सजदा हुसैन को पसंद है, तिलावत हुसैन को पसंद है, इबादत हुसैन को पसंद है, सहाबा से मोहब्बत हुसैन को पसंद है, माँ की खिदमत हुसैन को पसंद है, भूखे प्यासे रहना हुसैन को पसंद है, प्यासे रहकर नमाज़ें पढ़ना हुसैन को पसंद है, भूखों को खाना खिलाना हुसैन को पसंद है, प्यासों को पानी पिलाना, हाथ उठाकर बोल दे, प्यासों को पानी पिलाना हुसैन को पसंद है, हुसैन को पसंद है। मियां सर तन से लगा रहे तो माँ को कुरान सुनाना हुसैन को पसंद है और सर तन से
जुदा हो जाए तो नेज़े पे चढ़कर भी दुनिया को कुरान सुनाना हुसैन को पसंद है। इसलिए हम हुसैनी कहते हैं, मियाँ हम हुसैनी कहते हैं। जो मेरे आका को नापसंद है उसे हम रिजेक्ट करते हैं, और जो आका हुसैन को पसंद है उसे हम एक्सेप्ट करते हैं। बताओ हुसैन को जो नापसंद है, कितने नौजवान हो जो उसे पसंद नहीं करोगे? जरा हाथ उठा करके बोलो कितने नौजवान है जो हुसैन की नापसंद को नापसंद करेंगे? तो जरा हाथ उठाकर यूं बाईकाट कर दीजिए। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, वादा कीजिए आज के बाद जिंदगी में शराब नहीं पिएंगे, आज के बाद हम ज़ना के करीब नहीं जाएंगे, आज के बाद हम शादी में मुतालबे जहेज नहीं करेंगे, आज के बाद हम नाच गाने बाजे में शरीक नहीं होंगे। ज़माना तेरा दोस्त उससे पूछेगा तू मेरी शादी में क्यों नहीं आ रहा है? कह दे तूने नाच गाने बाजे किए हैं और हुसैन को नाच गाना बाजा पसंद नहीं, इसलिए मैं तेरी शादी में नहीं आ रहा हूँ। दोस्त कहेगा तू मेरी बर्थडे पार्टी में नहीं आ रहा है, कहना मैंने सुना है तू शराब की बोतलें सजा रहा है और मेरे आका हुसैन को शराब पसंद नहीं, इसलिए मैं तेरी बर्थडे पार्टी में नहीं आ रहा हूँ और नहीं आऊंगा। मियाँ याद रखिएगा, सच्चाई के अलमदार का नाम हुसैन है और शरीयत के बाकी का नाम यजीद है। जमाना कल भी हुसैन के साथ था और जमाना आज भी, पूरा मजमा हाथ उठाकर बोल दे, जमाना आज भी, जमाना आज भी हुसैन के साथ है। अच्छा एक बात बताइए, बात निकल गई, नबी ने अपने घर वालों को क्या दिया? नबी ने अपने घर वालों को क्या दिया? अपने घर वालों का साथी किसे बनाया? जरा गौर से सुनिएगा। रात के 2:30 बज गए हैं और 3:30 बजे सलाम भी है, 3:45 में आजान भी है। खूब चलेगा ये प्रोग्राम तो 3:40 तक ये इस जलसे को समेटना ही पड़ेगा, ये मजबूरी है। लेकिन मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ, मालूम है इंसान जो देखता है वो करता है, बच्चे माँ बाप से सीखते हैं। याद रखिएगा, एक रोज इमाम हुसैन ने अपनी अम्मी जान से पूछा, ए मेरी प्यारी अम्मी जान, कौन माँ? वो माँ जिसे जमाना फातिमतुल ज़हरा कहता है, वो माँ जिसे जमाना सैयदतुन निसा कहता है, वो माँ जिसे जमाना मलिके जन्नत कहता है। अल्लाहु अकबर। मालूम है, याद रखिएगा, इमाम हुसैन कहते हैं, अम्मी जान बचपन से लेकर आज तक कभी मैंने आपकी नमाज को कज़ा होते नहीं देखा और न कभी कुरान की तिलावत को बंद होते देखा। इमाम हुसैन ने जब इस बात की अर्जी लगाई, माँ मुस्कुरा पड़ी। अब ये याद रखिएगा, ये बातें तो वही बेटा बोलेगा जिसने माँ को नमाज पढ़ते देखा होगा, जिसने माँ को सजदा करते देखा होगा, जिसने बाप को तिलावत करते देखा होगा। मियाँ इमाम हुसैन बोल रहे हैं, माँ न कभी आपकी नमाज कज़ा हुई, न कभी आपकी तिलावत बंद हुई। माँ मुस्कुराती है और मुस्कुरा करके बोल पड़ी, ये बेटा मालूम है आपके नाना ने कुरान को अहले बैत का साथी बनाया है और नमाज दुखों का इलाज है। अब मैं आपसे कहना चाहूंगा, क्या आज भी कोई बेटा है जो कहे कि मेरी माँ कुरान की तिलावत करती है, मेरी माँ नमाज़ें पढ़ती है? ऐ मेरी कौम की माँ बहनों, अगर मेरी आवाज तुम तक पहुंच रही है तो मैं तुमसे कहना चाहूंगा और आपसे भी कहना चाहूंगा, मियाँ वो हुसैन की माँ है जिसका किरदार हुसैन अपनाने के लिए तैयार है। वो माँ है जिस माँ के इखलाक को बेटा अपनाने के लिए तैयार है। आज हमारा इखलाक इस कदर गिर गया कि हमारा अपना बेटा हमारे किरदार को अपनाने के लिए तैयार नहीं है और सगी बेटी अपनी माँ के किरदार को अपनाने के लिए तैयार नहीं है। आप जरा सा सोचे, क्या हम इसी दिन के लायक रह गए? इसीलिए मैं कहूंगा, मियाँ आप कम से कम अपने आप को संभालिए, अपने आप को सुधारिए। पूरे समाज के लिए नहीं, पूरे माशरे के लिए नहीं, मगर इतना तो समझ जाइए कि आपका बेटा आपको अपनी जिंदगी का आइडियल बना ले, आपकी बेटी आपको अपनी जिंदगी की आइडियल बना ले। इसलिए मैं हर माँ बाप से कहूंगा, आपके
के लिए जरूरी है अपने आप को संभालना। ऐसा नहीं होगा बाप शराब पिए और बेटा हुसैनी हो जाए, माँ फिल्म और मूवीज देखे और बेटी कुरान की तिलावत करने वाली हो जाए। ऐसा नहीं होगा। पहले माँ को अपने आप को चेंज करना होगा, वालिद को अपने आप को बदलना होगा। अब इतने लोग यहाँ पर बैठे हैं, एक मुहर्रम से लेकर आज 13 मुहर्रम की रात है। सुल्तान रजा पूछना चाहता है, बताइए आपने 13 दिन में क्या कभी आपने अपने घर वालों के सामने इसका जिक्र किया कि सुनो मुहर्रम में जब से चांद निकला है हर बेटी हुसैनी, हर माँ हुसैनी, हर बेटा हुसैनी, पूरा घर हुसैनी। मगर आपने कभी कहा कि नबी ने अपने घर वालों का साथी कुरान को बनाया, अली का साथी कुरान, फातिमा का साथी कुरान, हसन का साथी कुरान, हुसैन का साथी कुरान, सैयदा ज़ैनब का साथी कुरान, हजरत सुगरा का साथी कुरान, हजरत सकीना का साथी कुरान, पूरे अहले बैत और सहाबा का साथी कुरान। ऐ मेरे घर वालों, मैं भी तुम्हारा साथी कुरान को बनाता हूं। आपने कभी ये बात कही नहीं मियां, हमें फुर्सत कहाँ है, हमने तो सिर्फ इतना सोच लिया है बेटा बिगड़ेगा ताबीज लिखवा लेंगे, बेटी बिगड़ेगी ताबीज लिखवा लेंगे, और भाग जाएगी तो ताबीज कहाँ से लिखवा करके लाइएगा। अरे मिले तब न ताबीज पहनाइएगा। इसलिए मैं कहूँगा वक्त रहते अपनी बेटियों को सैयदा का किरदार सिखाइए, अपने बेटियों को इमाम अली मकाम की सीरत से आशना कीजिए। इमाम अली मकाम अर्ज़गुज़ार होते हैं, माँ बचपन से लेकर आज तक न कभी आपकी तिलावत बंद है, न कभी नमाज़ें कज़ा है। माँ ने मुस्कुरा कर कहा था, ए मेरे बेटे आपके नाना ने कुरान को अहले बैत का साथी बनाया है, नमाज दुखों का इलाज है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बताइए नबी का साथी, अल्लाह ने नबी का साथी कुरान को बनाया, नबी ने अहले बैत का साथी कुरान को बनाया, अहले बैत ने और नबी ने सहाबा का साथी कुरान को बनाया। यही वजह है आप पूरी दुनिया की तारीख उठा करके पढ़िए, दुनिया में जितने कामयाब लोग हैं सबने किताब को जिंदगी का साथी बनाया है। मुहद्दिसीन का साथी किताब, मुफस्सिरीन का साथी किताब, उलमा का साथी किताब, फुक़हा का साथी किताब। ठीक इसी तरीके से दुनियावी एतबार से भी जिन लोगों ने कामयाबी का परचम लहराया उन लोगों ने भी अपनी जिंदगी का साथी किताब को बनाया है। साइंटिस्टों का साथी किताब, डॉक्टरों का साथी किताब, IPS अफसरों का साथी किताब, जजों का साथी किताब, वकीलों का साथी किताब, मियां प्रोफेसरों का साथी किताब। अब मियां घर घर कहने दो, अल्लाह ने नबी का साथी किताब को बनाया, नबी ने सबका साथी किताब को बना दिया। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, जब सारी दुनिया के कामयाब लोगों का साथी किताब है, नबी का साथी किताब है, सहाबा का साथी किताब है, अहले बैत का साथी किताब है, तो आज हमारी कौम के नौजवान बच्चे और बच्चियों ने मोबाइल को जिंदगी का साथी कैसे बना लिया। याद रखिएगा, जिन नौजवान बच्चे बच्चियों ने मोबाइल को जिंदगी का साथी बनाया, जरा उनके करीब जाकर देखिए, आज बेहयाई उनकी जिंदगी में है, आज बुराई उनकी जिंदगी में है, और टिकटॉकर बनकर घूम रहे हैं, और नाचने और गाने वाले बनकर घूम रहे हैं, और लड़कियां रील्स बना रही है, इससे तो आबरू को लुटा रही है। मगर जिन नौजवानों ने नबी के नक्शे कदम पर चलकर, सहाबा और अहले बैत के नक्शे कदम पर चलकर किताब को साथी बनाया, वो आलिम बने हैं, वो मुहद्दिस बने हैं, वो मुफक्किर बने हैं, वो डॉक्टर बने हैं, वो इंजीनियर बने हैं, वो IPS अफसर बने हैं। मैं भी अपने कौम के नौजवानों को कहूंगा, ऐ नौजवानों ईमानदारी से बताओ, इमाम हुसैन मैदान करबला में तन्हा पूरी कौम की हिफाजत कर गए, पूरी मजहब की हिफाजत कर गए। इमाम हुसैन के पास हजरत अली की तलवार थी। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने अपनी कौम की हिफाजत के लिए क्या किया? आपने अपनी बस्ती की हिफाजत के लिए क्या किया? मैं कहता हूँ पूरी कौम की हिफाजत की फिक्र छोड़िए, पूरी बस्ती की हिफाजत की फिक्र छोड़िए, कम से कम अपना खानदान बचा लीजिए। खानदान नहीं बचा सकते तो अपना घर बार बचा लीजिए, घर बार नहीं बचा सकते तो कम से कम अपने आप को बचा लीजिए, अपने आप को बचा लीजिए। आपने अपनी बस्ती की हिफाजत के लिए क्या किया? आप कहेंगे मौलाना ये दौर लश्करे जन्नत का नहीं है, ये दौर तीरों कमान का नहीं है, ये दौर तलवार का नहीं है। मियां फिर है क्या? तो आपको मानना पड़ेगा। मियां याद रखिएगा, जहां हुसैन को सुलह की जरूरत पड़ी है, हुसैन ने सुलह की है, जहां जंग की जरूरत पड़ी है, जंग की है। मियां हमारे
हमारे हाथों में हुसैनी तलवार की भी जरूरत है ताकि यजीद जैसा बातिल टिकने नहीं पाए। मगर इस दौर में हुसैनी तलवार के साथ साथ हुसैनी कलम की जरूरत है, हुसैनी कलम की जरूरत है। वो कलम जो जालिम के खिलाफ चल सके, वो कलम जो मजलूमों की आवाज को बुलंद कर सके, वो कलम। मगर ये कलम का पावर आपको मिलेगा कैसे? इसके लिए पावर ऑफ एजुकेशन चाहिए, इसके लिए शिक्षा चाहिए, इसके लिए तालीम चाहिए। आज जमाना हमसे पूछता है वापिस मसलक ए आला हजरत, मसलक ए आला हजरत क्या है? तो सुल्तान रज़ा कहना चाहेगा मियां करबला में जो मसलक इमाम हुसैन का है, इंडिया में वही मसलक बरेली के अहमद रज़ा का है, अहमद रज़ा का है। करबला में ये हुसैन ने शरीयत के मामले में न यजीद से समझौता किया, न इब्ने ज़ियाद से समझौता किया, न अमर बिन साद से समझौता किया, न शिमर जोसेफ से समझौता किया, न भूख से समझौता किया, न प्यास से समझौता किया। जमाने को बता दिया बात हुकूमत की आए तो हम समझौता कर सकते हैं, मगर बात शरीयत की आए तो हम जान दे सकते हैं, मगर शरीयत के मामले में समझौता नहीं कर सकते। यही मामला जब इंडिया में पहुंचा, बड़ी बड़ी हुकूमतें आती रही और कहती रही फतवा बदल लीजिए, तो मुफ्ती आज़म हिंद ने कहा ऐ लोगों याद रखना हुकूमतें तो बदल सकती है, मगर बरेली के कलम से निकला हुआ कभी फतवा नहीं बदल सकता है। मियां तो करबला में जो मसलक इमाम हुसैन का था, इंडिया में वही मसलक बरेली के अहमद रज़ा का है। मालूम है ये मेरी तकरीर का आखिरी हिस्सा होगा। इमाम इसको मोहब्बत फरमाते हैं, ऐ मेरी कौम के शहजादों, तुम हमारी कौम के जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं उनकी तालीमी सलाहियतों की जांच कराइए, पता लगाइए क्यों। कहा इस कौम की हिफाजत के लिए लश्करे जज्जार की जरूरत नहीं, 10 पढ़े लिखे हुसैनी नौजवान की जरूरत है, 10 पढ़े लिखे हुसैनी नौजवान की जरूरत है। ऐ नौजवानों, हाथ में टूटी तलवार नहीं, हाथ में कलम संभालो। हाथ में मुहर्रम के दिन ये दरख्त तोड़कर, और क्या कहते हैं, लेन का दरख्त तोड़कर सड़क पर पीटना, ये हुसैनियत होने की पहचान नहीं, ये तो बेहयाई की पहचान है, ये तो बुराई की पहचान है। आपस में लाठियां टकरा लेना, लाठियों का मुजाहरा कीजिए, तलवारों से बाजुओं को मजबूत कीजिए, मगर इस वक्त लाठियों की ताकत से ज्यादा, बाजुओं की ताकत से ज्यादा इंडिया में आपके हाथों में कलम की ताकत की जरूरत है। हम इलेक्शन लड़कर 5 साल की कुर्सी तक नहीं पहुंच सकते, मगर पावर ऑफ एजुकेशन के जरिया हम 60 साल की कुर्सी तक पहुंच सकते हैं। ये फिक्र किसने दी थी? ये किसी और ने नहीं, बल्कि बरेली के अहमद रज़ा ने दी। आज से 100 साल पहले इमाम इसको मोहब्बत ने कहा जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी तालीमी क्वालिटी की जांच कराइए। क्या हमारे समाज का कोई बच्चा पढ़ इस लायक है? पढ़ेगा तो बड़ा आलिम बन जाएगा, मुहद्दिस बन जाएगा, मुफस्सिर बन जाएगा, मुनाज़िर बन जाएगा, मुबल्लिग बन जाएगा। ठीक तरीके से जो बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, पता लगाइए आपकी बस्ती में कोई बच्चा ऐसा है जो इतना ब्रिलियंट है, पढ़ेगा तो जज बन जाएगा, पढ़ेगा तो IPS अफसर बन जाएगा, पढ़ेगा तो बड़ा लॉयर वकील बन जाएगा, पढ़ेगा तो मियां प्रोफेसर बन जाएगा, पढ़ेगा तो डॉक्टर बन जाएगा। ऐसे 10 नौजवानों को चुनिए और आका हुसैन के नाम पर जमा कीजिए, पता लगाइए इनके माँ बाप के पास पैसा है तो भी सुभान अल्लाह वो पढ़ा दे, नहीं है टेंशन नहीं लेना, पूरी कौम जमा हो जाइए। कहा इस 10 को पढ़ाएंगे, बिल्डिंग नहीं बनाएंगे, गाँव में हम 10 साल अच्छे कपड़े नहीं पहनेंगे, इन बच्चों की तालीम पे खर्च करेंगे। आप कहेंगे बोला फायदा क्या होगा? याद रखिएगा इन बिल्डिंगों की हिफाजत कौन करेगा? माँ बहन बहू बेटियों की हिफाजत कौन करेगा? इनकी हिफाजत के लिए पूरी कौम मिलकर कम से कम 10 नौजवानों को तैयार कीजिए। कोई डॉक्टर बनने के लिए, कोई नीट की तैयारी करे, कोई UPSC BPSC की तैयारी करे, कोई जज बनने की तैयारी करे, कोई बड़ा आलिम मौलाना मुफ्ती मुनासिर बनने की
की तैयारी करें, 10 साल बाद इसका रिजल्ट आपकी निगाहों के सामने होगा। जो पैसे आप खर्च किए हैं, जब आपके गांव का कोई बच्चा जज बनकर आएगा, जब आपके गांव का कोई बच्चा आईपीएस अफसर बनकर आएगा, जब आपके गांव का कोई बच्चा कलेक्टर बनकर आएगा, जब आपके गांव का बच्चा कोई बड़ा लॉयर और वकील बनकर के आएगा, जब आपके गांव का कोई बच्चा बड़ा आलिम बनकर आएगा, जमाना आपकी बस्ती की तरफ निगाह उठाने से पहले कहेगा उस बस्ती पे गलत नजर न डालना, वो गांव जज साहब का है। हमारी सैकड़ों तलवारें एक तरफ और जज साहब के कलम की रोशनाई की ताकत एक तरफ, हमारी करोड़ों तलवारें एक तरफ और एसपी साहब के कलम की ताकत एक तरफ है। मेरी कौम का नौजवान सुल्तान रज़ा तुझसे पूछना चाहता है, कब तक अपनी जवानी को मोबाइल पे बर्बाद करते रहोगे, कब तक अपनी जिंदगी को मोबाइल पे बर्बाद करते रहोगे? मैं पूछना चाहता हूँ, बताओ। इमाम हुसैन के पास भी 24 घंटे थे, तुम्हारे पास भी 24 घंटे हैं, मगर हसनैन बचपन में तहरीर का कंपटीशन कर रहे हैं, तालीम का कंपटीशन कर रहे हैं। ऐ नौजवान, तू रोजाना 7 से 8 घंटा मेरी कौम के बेटे बेटियां मोबाइल पे बर्बाद कर रहे हैं। वो मोबाइल जिसने बेटियों को घरों से बेआबरू होकर के निकाल दिया, नौजवानों को चरस, अफीम और गांजे के नशे में ढकेल दिया, नौजवान साइबर क्राइम में मुब्तला हो गए। ऐ नौजवानों, अगर रोजाना 7 घंटा मोबाइल पे बर्बाद कर रहे हो तो एक महीने में 2100 घंटा बर्बाद हो रहा है। अब जरा सा सोच लो, 2100 घंटा अगर एक नौजवान एक महीने में बर्बाद कर रहा है, सारी दौलत अब्दुल्ला इमामी साहब को दे दीजिए और कहिए 7 घंटा जिंदगी की वापस पलटा दीजिए, नहीं ला सकते। ऐ नौजवानों, याद रखो, सुल्तान रज़ा तुझसे कहना चाहेगा, उठो हुसैनी तलवार बनकर, और बाजुओं में हुसैनी तलवार नहीं बल्कि इस वक्त हुसैनी कलम की जरूरत है। तलवारें भी संभाल कर रखो, आका हुसैन की याद आती रहे, कलम संभालो, कलम संभालो, मजबूती के साथ पावरफुल कुर्सियों पर पहुंचो ताकि मजलूमों को हक मिल सके, जालिमों का मुकाबला किया जा सके, हक का बोलबाला कायम हो सके, मुल्क में अमन और सुकून का माहौल कायम हो सके। याद रखिएगा, समाज में वही तरक्की करेगा जो अपने आप को एजुकेशन से जोड़ लेगा, तालीम से जोड़ लेगा, शिक्षा से जोड़ लेगा। इसलिए मैं कहूंगा, मियां हुसैनी तलवार भी चाहिए और जमाने को हुसैनी कलम भी चाहिए। तो कितने नौजवान हैं जो आज ये अहद करें हम हुसैनी कलम को अपनी जिंदगी में जगह देंगे? जरा हाथ उठा करके बोले, कितने नौजवान हुसैनी कलम को जिंदगी में जगह देंगे? तो इसके लिए आप मोबाइल नहीं, किताब से दोस्ती कीजिए। कौम की बेटी बहू बहनों से बस मैं इतना कहूंगा, सेल्फी नहीं, सीरियल क्या कहते हैं, शॉर्ट वीडियोस नहीं, फेसबुक नहीं, व्हाट्सएप नहीं, इंस्टाग्राम, इसकी दुनिया से निकलिए और किताब को जिंदगी का साथी बनाइए। इज्जत और दौलत जाती है, आती है, मगर इज्जत एक बार चली जाती है तो फिर कभी पलट कर वापिस नहीं आती है। सैयदा सकीना ने बाबा की शहादत के बाद हजरत सुहैल से यही तो कहा था, चचा यजीदियों को कुछ पैसा देकर बाबा का सर आगे करा दीजिए ताकि यजीदियों की नजरें हमारे चेहरे को न देख सके। मेरी कौम की बेटियों, हुसैन की बेटी तो बाप की शहादत के बाद भी अपने पर्दे और चेहरे की हिफाजत कर रही है। हमारी बेटियां कितनी बेगैरत हो गई कि हुसैन के नाम पर मेले में जा रही है, सेल्फी ले रही है, वीडियोस बना रही है, शॉर्ट वीडियोस डाल रही है। कैसा है वो बेगैरत बाप जो शरीयत का जनाजा हुसैन के नाम पर निकाल रहा है? मैं कहूंगा, खुदारा हुसैन शरीयत की हिफाजत के लिए मदीना छोड़कर करबला में गए, खानदान कुंबा कुर्बान किया, जमाने को बताया मेरा बेटा शरीयत से बढ़कर नहीं, मेरी औलादों की जिंदगी शरीयत से बढ़कर नहीं, हुसैन की जिंदगी शरीयत से बढ़कर नहीं। जब मेरे आका हुसैन की जिंदगी शरीयत से बढ़कर नहीं तो हुसैनियों उठाकर हाथ बोलो, हमारी जिंदगी भी शरीयत से बढ़कर नहीं। इसलिए शरीयत के खिलाफ अमल हमारी बेटी करे, हमें समझाना है, हमारी माँ करे, हमें उसे टोकना है, हमारा भाई करे, उसे समझाना है, हमें ये बताना है, मियाँ अगर हम हुसैनी हैं
تو ہمیں شریعت پہ عمل کرنے والا بن کر کے دکھانا ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، زندگی باقی ملاقات باقی، کیونکہ وقت بالکل اس بات کی گنجائش نہیں ہے۔ پورا مجمع مل کر پڑھ لیجیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جتنے چینل والے ہیں گزارش ہے کوئی غلط سلط تھمبنیل مت لگائیے گا، میں نے جو باتیں کی ہیں ہم کو صداقت کے لیے کی ہے تاکہ ہماری قوم کی اصلاح ہو سکے اور ہماری قوم کے لوگ جاہل خطیبوں سے خود بھی بچے اور اس سماج اور معاشرے سے بھی بچے۔